उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में एक युवक की मौत के पीछे ऐसा सस्पेंस पैदा हो गया कि पुलिस भी परेशान हो गई कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। दरअसल पुलिस को भिनगा जिला अस्पताल से एक सूचना मिली कि एक युवक जो कि श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली के अकबरपुर गांव का रहने वाला है, उसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी, लेकिन डॉक्टर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। बॉडी जो है मर्चरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, लेकिन परिवार वालों ने ये बताया कि युवक के पैरों में घसीटने के निशान हैं, उसके गले पर कोई निशान है। इससे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। और यह जानकारी दी कि ट्रैक्टर लेकर के वो खेत की जुताई करने गया था। उसके बाद में उनके घर और परिवार के लोगों ने देखा कि मक्के के खेत के बगल में एक युवक पड़ा हुआ है। यह खबर सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए और तत्काल आपको बता दें कि भिनगा कोतवाल के साथ साथ एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी भरत पासवान जब घटनास्थल पर पहुंचे तो पूरा राजपास हो गया। दरअसल परिवार वालों से, आसपास वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि युवक ने ये जो मक्के की खेत है, इसके अंदर एक शीशम का पेड़ लगा हुआ है, उसी पर वो लटका हुआ था और इनके ही घर परिवार वालों के द्वारा जो जिस चीज़ से लटका हुआ था, दुपट्टे से कि जो फंदा लगाए हुए था, उसको काट करके और उसके बाद में उसको इसी मक्के के खेत के मेड़ पर रख दिया गया। लोगों ने देखा तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये हत्या है और पैरों में कुछ निशान थे। इसके बाद में बिना पुलिस को सूचना दिए हुए परिवार के लोग अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर मीडिया को उनके घर वालों ने बयान दिया कि लाश जो है यहीं पर पगडंडी पर यानी मेड़ पर रखी हुई थी। ये सुन करके लोगों को और भी ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर कहीं लटका होता तो सब लोग मान लेते कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन जैसा कि घर वालों ने पुलिस वालों को मिसगाइड किया और बताया कि मेड़ पर रखा हुआ था। एडिशनल एसपी क्षेत्राधिकारी भरत पासवान जब पहुंचे तो उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उनको पता चला कि जो युवक है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और घर वालों ने ही उसे उतार कर रख दिया था। आज दिनांक 14/4/2026 को जिला चिकित्सालय भिनगा से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार के लोग अपने ही परिवार से एक व्यक्ति को जिला अस्पताल पे लेके आए हैं जो मृत अवस्था में है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी भिनगा, मैं क्षेत्राधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि मृत अवस्था में है, इसका पोस्टमार्टम कराया जाना उचित होगा। परिवारजनों से पूछताछ की गई है। पूरी टीम के द्वारा घटनास्थल पर जाकर के निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों से पूछताछ की गई, घटनास्थल के आसपास जो लोग कार्य कर रहे थे उनसे पूछताछ की गई। इसमें यह तथ्य निकल के आया है कि जो मृतक ये विजय कुमार वर्मा सन ऑफ बड़े लाल वर्मा, इसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। यह अकबरपुर कोतवाली भिनगा का रहने वाला है। आज सुबह यह मक्के के खेत में एक शीशम का पेड़ था, उस पर फांसी लगा लिया था। घर वालों को जब जानकारी हुई तो आनंद फानंद में उसे उतार करके और तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टर्स द्वारा इसे मृत घोषित कर दिया गया है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अन्य भी तथ्यों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में जो मृतक का भाई है उसने भी साफ साफ झूठ बोला और बताया कि बॉडी जो है उसको मेड़ पर मिली थी, जबकि इनके ही घर वालों ने, यहाँ तक कि इस युवक ने, सभी लोगों ने मिलकर ही बॉडी उतारा था और जो सबूत थे उनको मिटा दिया और जो फंदा था उसको गायब कर दिया। बहरहाल पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा हो गया है कि वो लटका हुआ था, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो क्यों लटका हुआ था। क्या वास्तव में उसने आत्महत्या की है या फिर किसी ने उसे मार करके लटका दिया है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साबित होगा। लेकिन परिवार वालों ने जो एलिगेशन लगाया है वो एलिगेशन गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाया। पूरी जानकारी आपको बता दें कि जो युवक है वो एक गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और नाबालिग लड़की जो है रात को ही युवक के घर आकर के बैठ गई थी। पूरे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। जानकारी मिली है कि जो प्रेमी है उसके परिवार वालों ने नाबालिग लड़की के घर वालों को फ़ोन किया कि आकर के अपनी लड़की को ले जाओ, हमारे घर में बवाल हो रहा है। तो इस पर दोनों पक्षों में गाली गलौज होने लगा और जो नाबालिग लड़की है उसके परिजन उसे लेने के लिए नहीं गए और सुबह होते ही अचानक से युवक की लाश जो है मक्के के खेत में शीशम के पेड़ से लटकती हुई पाई गई। यानी कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में है युवक की जान चली गई। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जिसको आत्महत्या बता रही है पुलिस, उसको इस तरीके से लोगों ने दिखाया कि जैसे किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। हालांकि फाइनल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही पता चलेगा। आइए सुन लेते हैं कि जो मृतक का भाई है उसने क्या आरोप लगाया और किसके ऊपर आरोप लगाया। देखिए क्या बात है, कहे नहीं ले जा रहे हैं, वो बैठी है। तो फिर
जब हम यहाँ आए तब तक वो वहाँ से जोत कर खेत में और आ रहा था। रास्ते में वही खड़ंजा लगा, वहीं पर वो ट्रैक्टर, कच्ची रोड है, ट्रैक्टर वहीं पर खड़ा था। ट्रैक्टर वहाँ खड़ा था और ये गायब था भाई हमारा। तो हमारा एक छोटा भाई है, वहाँ घर से निकला था दुकान के लिए जाने के लिए, तो उसने देखा कि ट्रैक्टर वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो नहीं था, तो रोने लगा। हम सब ढूंढने लगे कि कहाँ गया आखिर वो। तो जब ढूंढने लगे तो एक बच्ची, तो पास में मकई का खेत लगा है, तो बच्ची वहाँ पर गई, तो उसने बताया कि वो लड़का वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसका चाचा लग रहा है। तो जब वहाँ से हम सब गए तो वो खेत में पड़ा हुआ था, तो हल्का उसका सांस चली थी, लेकर भागे यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने देखा चोट कहाँ पर है? चोट यहाँ पर लगा हुआ है और पैर में जैसे लगा कि घसीटा गया है उसको, पूरा पैर सब कटा हुआ है उसका, नाखून से पूरा उजड़ गया, जैसे लगा कि घसीटा गया है। और बाकी यहाँ पर जैसे लगता है कि दबाया गया है, गर्दन यहाँ से यहाँ तक पूरा उसका गला काला पड़ चुका है। इसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस को दी? सूचना सर हल्का उसका चल रहा था सांस, तो हम सब लेकर भागे कि शायद बचा लें इसको। बचाने के चक्कर में वहाँ से लेकर आए, लेकिन यहाँ पर पहुँचे ही थे कि डॉक्टर ने कहा कि डेथ हो चुकी है इसकी। क्या मांग है आपकी? अब मांग ये है सर कि हमको न्याय चाहिए, बस सरकार से ही मांगे कि न्याय चाहिए, पुलिस प्रशासन से भी मांगे कि न्याय चाहिए हमको, क्योंकि लड़की वाले वो डरा धमका रहे थे, हमको पूरा शक है कि वही लोग किए होंगे सर। तो अभी आपने सुना मृतक के भाई का कहना है कि लड़की वाले डरा धमका रहे थे, उन्हीं लोगों के द्वारा ये कांड किया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इन्हीं लोगों ने बॉडी को उतारा, जब इन्हीं लोगों ने सबूत को मिटा दिया, उसके बाद में यही लोग कह रहे हैं कि ये लोग गए तो इनका भाई वहाँ पर पड़ा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस इसमें है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही खुलासा होगा कि आखिरकार हुआ क्या है। दो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, जिसमें एक गले पर निशान था और दूसरा पैर पर घसीटने के निशान थे। तो जो गले पर निशान था वो बहुत ही ताज़ा था, वो बिल्कुल लाल था, अभी नीला भी नहीं पड़ा हुआ था। लेकिन पैर पर जो घसीटने के निशान बताए जा रहे हैं वो कई दिन पुराना निशान था, क्योंकि एक निशान लाल और दूसरा निशान काला नहीं हो सकता। यानी कि घसीटने वाला या कुछ ऐसा करने वाला यहीं कुचल गया हो, वो निशान पहले के प्रतीत हो रहे थे। लेकिन जो गले पर निशान था वो भी नीला भी नहीं पड़ा था, वो लाल रंग का प्रतीत हो रहा था। बहरहाल पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस को मिसगाइड किया गया और पुलिस ने घटनास्थल पहुंच करके इसका पूरा खुलासा कर दिया कि युवक की हत्या नहीं हुई है, बल्कि उसने अपने आप को समाप्त कर लिया है। और ये सब एक प्रेम प्रसंग के चलते हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गांव में जिस तरीके से ये अफवाह फैली कि उसकी हत्या कर दी गई, जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति लटका हुआ होगा तो प्रथम दृष्टया सभी लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है नीचे इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये सस्पेंस बन जाता है कि आखिरकार उसके साथ में घटना क्या हुई है। जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो कुछ दूसरा ही मामला निकल के सामने आया। हालांकि घर वाले जो लोगों को मिसगाइड कर रहे थे कि वो पड़ा हुआ था, ये सरासर झूठ है। इन्हीं घर वालों ने पुलिस को बयान दिया है कि हम ही लोगों ने उतारा है, घर के लोगों ने मिल करके उसे उतारा, उसके बाद उसको मेड़ पर रख दिया और चारों तरफ हल्ला कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है क्या वास्तव में उसने आत्महत्या किया या फिर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया, और अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है तो इसमें दोषी कौन है। पुलिस आगे इसकी जाँच पड़ताल कर रही है। जिस लड़के की मौत हुई उसका नाम विजय कुमार है, उसके पिता का नाम बड़ेलाल वर्मा है। ये अकबरपुर भिंगा कोतवाली के निवासी हैं। कल पुलिस पूरा दिन यही इसी मामले में परेशान थी।